दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के चंडीगढ़ आवास पर 12 विधायकों को दिया गया डिनर कई दिन बाद आज 1 जुलाई को मीडिया की सुर्खियों में आया है। राव की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। हम अपनी रिपोर्ट में अटकलबाजी की नहीं बल्कि तथ्यों की बात करेंगे। हम इस बात का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस पॉडकास्ट की बात की जा रही है वह एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद के साथ एनजेपी हरियाणा के रेवाड़ी कार्यालय में 15 जून को रिकॉर्ड किया गया था। साक्षात्कार के लिए केंद्रीय मंत्री से पहले ही समय लिया हुआ था। संपादन के बाद इस इंटरव्यू की वीडियो 18 जून को जारी की गई थी। मतलब स्पष्ट है कि चंडीगढ़ में दिए गए डिनर से पहले ही इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका था। अब राव के डिनर डिप्लोमेसी के सच पर बात करते हैं, इसके पीछे की मंशा पर बात करते हैं। यह सच है कि राव ने 12 विधायकों के संग डिनर लिया। यह भी सच है कि इनमें नांगल चौधरी से कांग्रेस के विधायक मंजू चौधरी शामिल थी। अगर कम शब्दों में कहें तो इस डिनर का स्पष्ट और केवल एक ही राजनीतिक संदेश है, संख्या बल से सत्ता को ताकत दिखाना। इंद्रजीत इसमें कामयाब रहे। अगर कांग्रेस से एक विधायक को अलग कर भी दिया जाए तो भी भाजपा के 11 विधायक डिनर में शामिल थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह 11 विधायक सरकार को आंख दिखाने वाले हैं या राव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई तिगड़म लगा रहे हैं। राव ने एनजेपी हरियाणा से 15 जून को हुई बातचीत में अपने मन की बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी। आप उनका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। अब खबर पर वापस लौटते हैं। डिनर का उद्देश्य बस अपनी शक्ति दिखाना और अपने समर्थकों को एकजुट रखना था। जो विधायक डिनर पर पहुंचे थे उनमें लगभग आधे विधायक जितने राव के प्रति वफादार हैं उतने ही भाजपा के प्रति भी, जबकि आधे विधायक ऐसे भी हैं जो राव अगर रात को दिन बताएं तो वही भाषा बोलने के लिए वो विधायक तैयार रहेंगे। धोरी निष्ठा वाले विधायकों का भी डिनर में शामिल होना राव की ताकत की स्वीकार्यता बढ़ाने वाला है। इन विधायकों की एकजुटता यह बता रही है कि उन्हें दक्षिण हरियाणा की उस बेल्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए जिस बेल्ट ने तीसरी बार सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की है। अगर आपने देखा हो या सुना हो तो 15 जून को रेवाड़ी की धन्यवाद रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से माजरा एम्स के निकट फ्लाईओवर की मांग उठाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने भाषण में इस मांग का जिक्र तक नहीं किया। निश्चित रूप से इस तरह की उपेक्षा राव को पीड़ा देगी, राव समर्थकों को पीड़ा देगी। इस तरह की उपेक्षा से डिनर डिप्लोमेसी का आइडिया जन्म लेता है। चंडीगढ़ में जुटे विधायकों को देखकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी पूर्व की तरह राव के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी हम ये स्पष्ट कहेंगे कि न तो ये किसी तरह सरकार के खिलाफ बगावत है और न ही नायब सैनी से टकराव मोल लेने की एक्सरसाइज, या न ही मुख्यमंत्री बनने की राव इंद्रजीत की इच्छा है और न ही भाजपा को आंख दिखाने की कोशिश। डिनर डिप्लोमेसी केवल संख्या बल के सहारे अपनी ताकत दिखाने, अपनों को संगठित रखने, विकास और पदों के बंटवारे में अपना हक हासिल करने की एक्सरसाइज भर है। यह सरकार पर दबाव बनाने का मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। इस तरह की एक्सरसाइज केवल राव ही नहीं बल्कि एंटी राव धड़ा भी पहले ऐसी एक्सरसाइज करता रहा है। गुरुग्राम में राव नरबीर के घर हुआ डिनर आप सभी को याद होगा, जहां पर राव इंद्रजीत विरोधी कई नेता एकजुट हुए थे। यह पिछले चुनाव से पहले की बात है। दोस्तों, अब उन विधायकों की बात करते हैं जो इस डिनर में शामिल हुए थे। इन विधायकों में आरती राव अटेली से सुनील सांगवान चरखी दादरी, उमेद पातुवास पाडड़ा, कंवर सिंह महेंद्रगढ़, ओम प्रकाश यादव नारनौल, बिमला चौधरी पटौदी, लक्ष्मण यादव रेवाड़ी, अनिल यादव कोसली, डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल, तेजपाल तंवर सोहना, मुकेश शर्मा गुरुग्राम और मंजू चौधरी नांगल चौधरी से शामिल हुई थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सीएम नायब सैनी ने 15 जून को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में ये कहा था कि यह सरकार किसी एक जाति या क्षेत्र की नहीं बल्कि सबकी है। कुछ लोगों ने सीएम के इस बयान को राव इंद्रजीत सिंह की उस मांग का जवाब मान लिया था जो उन्होंने मंच से उठाई थी। राव ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। राव ने कहा था कि इस क्षेत्र की बदौलत तीसरी बार सरकार बनी है। हो सकता है यहाँ के कुछ नेता मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आपके साथ सभी है, इसलिए अब विकास में हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राव की मांग भी रूटीन की थी और नायब सैनी का जवाब भी रूटीन का था, लेकिन नायब को राव की ओर से उठाई गई एम्स की मांग का जिक्र जरूर करना चाहिए था। अपने डिनर पॉलिटिक्स के सहारे राव अब स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी यह डिनर एक्सरसाइज उन्हें मुख्यमंत्री से दूर ले जाती है या हक दिलाने में मददगार
साबित होती है। अगर एक बात पर गौर करें तो यह भी सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भी हरियाणा की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे हैं और मनोहर लाल से राव की पटरी कम ही बैठ पाई थी। अब आगे कौन कितना पावरफुल रहेगा इसका जवाब समय देगा। डिनर डिप्लोमेसी की एक परीक्षा है, परिणाम नहीं। परिणाम के लिए इंतजार करना होगा। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ कोमल राव, आप देख रहे थे एनजेपी हरियाणा। अगर खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।